प्रभु यीशु मसीह हमको दिया ताकि हम उसकी प्रार्थना कर सकें, हम उसको धन्यवाद दे सकें। देखते कि प्रभु यीशु मसीह आज किस तरह से हमसे बात करना चाहता है, हमें क्या बताना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है। हम एक वचन देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 3:8। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरे सामर्थ थोड़े से तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सभी लोग जानते हैं दानियल को। दानियल एक बहुत ही अच्छा विश्वासी था। दानियल ने किसी भी परिस्थिति में क्या नहीं किया, परमेश्वर को इनकार नहीं किया। जब राजा ने कहा था कि सबको उस मूर्ति के सामने दंडवत करना ही होगा, तब दानियल ने क्या किया? दानियल ने दंडवत नहीं किया। दानियल ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की, अपने परमेश्वर की ओर देखा, अपने परमेश्वर की ओर दृष्टि की। और जब राजा को ये बात पता चला कि दानियल मेरा नहीं सुन रहा है, तो राजा ने क्या किया? दानियल को शेरों की गुफा में डाला। तो शेरों की गुफा में डालने के बाद क्या किया? परमेश्वर ने वहाँ पे उसके लिए एक अद्भुत चमत्कार किया। परमेश्वर ने उन शेरों का तक मुंह बंद कर दिया और दानियल को सही सलामत सुरक्षित रखा। हर असंभव को परमेश्वर संभव करता है। शेरों के सामने दानियल था, शेर भूखे थे, शेर दानियल को फाड़ के खाना चाहिए था, परंतु जब शेरों ने दानियल को देखा, शेर वहीं पर सो गए। शेरों ने उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंचाया, क्योंकि परमेश्वर ने उनका मुंह बंद किया था। क्योंकि दानियल के कामों को परमेश्वर जानता था, दानियल को परमेश्वर जानता था, दानियल को मन को परमेश्वर जानता था। दानियल हर एक परिस्थिति में, हर एक प्रॉब्लम्स में परमेश्वर को याद करता था, चाहे कुछ भी हो। उसने कभी भी अपने परमेश्वर के लिए इनकार नहीं किया। पर वो दानियल हमेशा दृढ़ता में यही कहता कि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? उसे उस परिस्थिति से भी बाहर निकाला और उसको सुरक्षित रखा। तब राजा जब सुबह आकर देखा और उसने दानियल को जीवित पाया, तो वो एकदम हैरान हो गया कि दानियल किस तरह से जीवित है, और उसका भी मन बदल गया। हाँ, दानियल का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। और उसी तरह से परमेश्वर ने जहाँ नहीं होने वाला था, वहाँ भी दानियल के लिए एक दरवाज़ा खोल दिया और अपने आशीष वहाँ पे बहाया। परमेश्वर ने ऐसा दरवाज़ा खोला कि उसे कोई मनुष्य तक नहीं बंद कर सकता था। अगर और कोई होता तो शायद शेर उसे खा के फाड़ के उड़ाते थे, परंतु दानियल परमेश्वर का सेवा करने वाला था, दानियल परमेश्वर का भक्त था। इसके लिए उसको ना ही शेरों ने हानि पहुँचाया और ना ही राजा कुछ कर सका। इवन राजा तक हार मानना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर उसकी ओर से युद्ध कर रहा था, परमेश्वर उसके साथ रुका था। इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर को पहले स्थान देना है अपने जीवन में और परमेश्वर को लेकर चलना है। जब हम परमेश्वर को लेकर चलेंगे, भले बड़े से बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आए, भले हमारे पास काम ना हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, पर परमेश्वर ने कहा है कि वो हमारे लिए एक नया द्वार खोलेगा। परमेश्वर हमारे साथ रुकेगा और ऐसा द्वार खोलेगा कि कोई भी उसको बंद नहीं कर सकता। इसके लिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दिन हमें हर एक समय में परमेश्वर को लेकर चलना है, परमेश्वर की स्तुति आराधना करना है। प्रॉब्लम्स कुछ भी हो, प्रॉब्लम्स कितनी भी बड़ी हो, परंतु वो परमेश्वर से ज़्यादा बड़ी नहीं है। परमेश्वर उसमें से आपको बाहर निकालेगा, एक अद्भुत तरीके से आपके जीवन में काम करेगा और हर असंभव को संभव करेगा और अपना आशीष आपके जीवन में बनाए रखेगा। इसके लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह। पिता, आज के दिन मैं टूट चुकी हूँ पिता। आज के दिन मेरे पास काम नहीं है, घर नहीं है पिता, मेरी सहायता करने के लिए कोई भी नहीं है, परंतु पिता आज आपने कहा है कि मैं तेरे लिए एक द्वार खोलूँगा पिता। मुझे उम्मीद और आशा है, मुझे विश्वास है पिता कि आप वो द्वार मेरे लिए खोलोगे पिता, और मेरे जीवन में आप आशीष भरोगे करके मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह, एकमात्र आप पिता मेरी मदद कर सकते हो
पिता, और आप ही मुझे मदद करोगे और मेरे लिए एक अद्भुत चमत्कार करोगे पिता, करके मैं विश्वास के साथ प्रार्थना करती हूँ।